नमस्कार। क्या नाम लिखती हैं? सर मेरा नाम प्रिया दास। कहाँ से आई हैं आप? एमपी सतना से हूँ। एमपी सतना से। तो आप ये बताइए कि जैसा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो सत्संग में आप भी सत्संग सुनने आई हैं। कब आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब आपने नाम दीक्षा ली थी? सर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2014 में ली है। तो आप हमें ये चीज़ बताइए कि जैसा कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है सत्संग में बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं और बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है संत रामपाल जी महाराज जी जो है ये जो दहेज मुक्त भारत का बीड़ा उठाया हुआ है, तो ये जो दहेज मुक्त भारत, हमने ये सुना है कि वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं वो बिना पैसा लिए यानी लेन देन किए हुए शादी करते हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है, थोड़ा हमें बताइए। देखिए ये 100% सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो दहेज मुक्त विवाह कराते हैं और इसमें एक भी रुपए का दहेज नहीं लिया जाता लड़कों वालों की तरफ से। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में 17 मिनट में मात्र रामायण की जाती है, और जिससे मतलब कि आपने देखा ही होगा कि लाखों परिवार ऐसे होते गरीब होते हैं, उनको भी लगता है कि हम भी एक अमीर व्यक्तियों की तरह अपनी बेटी की शादी करें, पर वो जिनकी 4 बेटियां होती वो गरीब होते हैं, फिर भी वो शादी उस तरह नहीं कर पाते, उनके सिर पे इतना बड़ा बोझ होता है वो नहीं कर पाते हैं, उनको भी लगता है कि हम करें। पर संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से जो गरीब है और जो अमीर है वो सब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक जैसे एक साथ की व्यवहार साथ के रूप से संत रामपाल जी महाराज जी से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार बताए गए अनुसार रामायण करवाते हैं, और जिससे काफ़ी परिवार के मतलब कि कोई भी ग्रह कलह नहीं रहता है, शांतिपूर्ण जीव व्यतीत करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी एजुकेशन क्या है? मैं अभी डीएड कर रही हूँ। तो आप ये बताइए कि आप पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ऐसे संतों पर जो है विश्वास कर रही हैं, जैसा कि अभी टीवियों में आता है कि जो आदि संत हैं यहाँ पर जो है तो तरह तरह के फ्रॉड करते हैं, या तो उनका कोई ज्ञान है वो एथेंटिक नहीं रहता है, मतलब प्रमाणित नहीं रहता है, फिर भी आप जो है एक पढ़े लिखे होने के नाते भी आप जो है संत रामपाल जी पर भरोसा कर रही हैं, क्या बात है? देखिए आज के समय में सभी कोई पढ़ा लिखा है और हमारे पास शास्त्र रखे हुए हैं, सभी ग्रंथ हैं, चाहे मुसलमान की बाइबल कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। संत रामपाल जी महाराज सभी से एक एक उंगली रख के बताते कि हमें भक्ति क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, शास्त्रों के बाहर कुछ भी नहीं बताते हैं, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति तो संभव होगी और हमें कई प्रकार के लाभ भी मिलते हैं, और आर्थिक सुख मानसिक सुख सभी प्रकार के लाभ होते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में मात्र एक ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। तो आप ये बताइए, हमें लास्ट पॉइंट हमारा है, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को कौन सी ऐसी अच्छी बात लगी जिससे आपका अट्रैक्शन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ गया और आप संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स बन गए? सर सबसे पहले तो उनका मुझे ये नियम बहुत अच्छा लगा कि जो उनके शरण में जाते वो नशा करना छोड़ देते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा उसे नशा छोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा वह मेरा संत नहीं है, फिर आप भक्ति छोड़ दो या फिर दूसरे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे पापा बहुत ज़्यादा नशा करते थे और हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पापा ने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है। अब वे किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, और जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, और हमारे पापा हमारे तीनों भाई बहनों को अच्छे से शिक्षा दिला पा रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका।